दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से किए जाते हैं। तो अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लें। इस वीडियो में मैं केवल आपको सिखाने वाला हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए समझते हैं इनको उदाहरण के द्वारा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर इसके बाद जो है तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो दो संख्या यहाँ पर ले लेते हैं, एक 16 ले लेते हैं, दूसरी 24 ले लेते हैं। तो इन संख्याओं का हमें एलसीएम भी निकालना है और क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो देखो दो संख्याएं हैं तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 16 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अब ये क्या होगी, 2 से कट जाएगी तो 2 अठे 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगी, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ भी 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगी, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगी, 2 3 6, अब 2 से नहीं कटेगी, अब 3 से कटेगी, 3 एकम 3। इसके भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो अब क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, पहले देखेंगे कि उन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यानी दोनों तरफ कौन सी संख्या मिल रही है। देखो 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, तो इसको एक बार लिखेंगे। फिर 1 2 इधर है और 1 2 इधर है, इसको भी एक बार लिख लेंगे। फिर 1 2 इधर है, फिर 1 2 इधर है, इसको भी जो है एक बार लिख लेंगे। अब इनको छोड़ करके अब कोई भी, जैसे इधर ये 2 है लेकिन इधर अब कोई 2 नहीं मिल रहा है, इधर 3 है इधर 3 नहीं है, तो इनको भी लिख लेंगे। इधर 1 2 बच रहा था, इसको भी लिख लिया, इधर 3 बच रहा था, इसको भी लिख लिया। देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों तरफ कॉमन मिलता है उसको भी लिख लेते हैं और जो बच जाता है फिर उसको भी लिख लेते हैं। तो अब इनका गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 48। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 48। अब इनका जो है एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि मासा निकालेंगे। देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों तरफ जो कॉमन मिलता है सिर्फ उसी को लिखते हैं। तो इधर 1 2 मिल रहा है, इधर 2 मिल रहा है, तो इसको एक बार लिखेंगे। और इधर 2 मिल रहा है, इधर 2 मिल रहा है, फिर 1 2 और इधर मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है। अब इनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिल रहा है दोनों तरफ, तो बस इन्हीं का गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मासा हो जाएगा इसका 8। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरी संख्या ले लेते हैं हम लोग। तो दूसरी संख्या लेंगे 18 और 36। अब इन दोनों के भी हमें अभाज्य गुणनखंड पहले करने, तो पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 18 2 से कट जाएगा, 2 नहीं 18, अब 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, फिर 3 एकम 3। अब इनको जो है लिख लेंगे गुणा के रूप में, 2 गुणे 3 गुणे 3। 36 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 36 भी 2 से कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अठे 16 हो जाएगा, फिर 2 नहीं 18, अब फिर 3 से कटे गए, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों तरफ जो है क्या मिल रहा है। पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों तरफ पहले जो कॉमन मिल रहा होता है उसको लिख लेते हैं। तो दोनों तरफ कॉमन, इधर 2 मिल रहा है, इधर भी 2 मिल रहा है, तो एक बार लिखेंगे। फिर इसके बाद इधर 3 है, इधर भी एक बार 3 मिल रहा है, इसको भी लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो है 1 3 इधर भी मिल रहा है, 1 3 और इधर मिल रहा है, इसको भी लिख लेंगे। इसके बाद देखो 1 2 छूट रहा है, दोनों तरफ में केवल 1 2 छूट रहा है, तो इसको भी लिख लेंगे। अब इन सभी का गुणा कर देंगे तो 2 तेई 6, 2 तेई 6, तो 6 6 36 हो जाएगा। तो एलसीएम इनका निकल के आएगा 36। अब एचसीएफ निकाल लेंगे।
देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों तरफ कॉमन मिलता है सिर्फ वही लिखते हैं। तो इधर 2 मिल रहा है, इधर 2 मिल रहा है, इधर 3 मिल रहा है, इधर भी 3 मिल रहा है, इधर भी एक बार 3 मिल रहा है और इधर भी 3 मिल रहा है। तो बस इन्हीं का गुणा कर देंगे तो 3 त्रिक 9 दूनी 18। इसका जो एचसीएफ यानी कि मासा हो जाएगा 18 और लासा हो जाएगा 36। दोस्तों अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपको दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया होगा। अब हम लोग 3 संख्याएं लेंगे यानी कि 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो 3 संख्याओं का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 3 संख्या ले लेते हैं। तो पहली संख्या 15, फिर 18 और फिर 24। अब इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखो अगर दो संख्याओं के लासा मासा निकालना आपको आ गया है तो 3 का भी निकाल ही लेंगे आप, बहुत सरल है। तो 15 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से कट जाएगा तो 3 5 15 और अब 5 से कटेगा तो 5 1 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखेंगे तो 3 गुणे 5। इसी तरह 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से नहीं 2 से कटेगा, पहले 2 से कटेगा तो 2 नहीं 18, अब 3 से कटेगा तो 3 त्रिक 9 और 3 1 3। इसको भी लिख लेते 2 गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद जब 24 बच रहा है तो इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं। 24 भी 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और फिर 2 3 6, फिर 3 1 3। इसको भी लिख लेते हैं गुणा के रूप में। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो अब 3 संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। तो तीनों में देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है। तो पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखो 3 संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए पहले जो कॉमन मिला है दोनों तरफ उसको लिख लेते हैं। तो इधर 3 मिल रहा है, इधर भी 3 मिल रहा है और इधर भी 3 मिल रहा है, तो 3 को एक बार लिख लो। फिर देखो 5 इधर है, इधर 5 नहीं है, इधर भी 5 नहीं है, मतलब 3 के अतिरिक्त और कुछ भी तीनों में नहीं मिल रहा है। अगर 2 की बात करें तो 2 इधर भी मिल रहा है, 2 इधर मिल रहा है, लेकिन 2 इसमें नहीं मिल रहा है। तो मतलब 3 के अतिरिक्त अब जो भी, मतलब इसको छोड़ करके अब जो भी बच रहा है वो सब यहाँ गुणा के रूप में आपको लिख देना है। तो इधर 5 बच रहा था, 5 लिख देंगे। फिर इधर 2 बच रहा था और एक 3 बच रहा था, 2 गुणे 3 लिख देंगे। फिर इधर 2 जो है, मतलब ये तीनों 2 लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि ये कॉमन नहीं है। और अब क्या करेंगे, इन सभी का गुणा कर देंगे। तो 5 थे 15, 15 दूनी 30 और 30 थे 90, तो 90 इधर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पूरे 8 कर देंगे। 8 9 72 यानी कि 720 एलसीएम इसका आएगा 720। अब एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन मिलता है सिर्फ वही लिखते हैं। तो एक देख सकते हैं आप यहाँ पर 3 के अतिरिक्त और कुछ भी तीनों में नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। तो दोस्तों 3 संख्याओं का भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको समझ में आ गया होगा।